बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल हमने कल देखा था, परसों देखा था, आई डोंट नो, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम लोग किस तरीके से फाइल्स को रीड कर सकते हैं और फाइल्स पे राइटिंग कर सकते हैं। आज हम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे, वही पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, अब उनको अप्लाई करके हम एक केस स्टडी देखना चाह रहे हैं कि कैसे हम आम तौर पे फाइल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरीका है जिसके अंदर फाइल्स बड़ी कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। स्पेशली आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, डाटा साइंस का नाम बड़ा सुना होगा, आजकल बड़ा हाई पे उसकी, लोग, हर बंदा कहता है मैं डाटा साइंस में काम कर रहा हूँ। तो डाटा साइंस के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती है कि आपने कोई डाटा आपको दिया गया होता है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, आपके पास रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वो आपको दिया गया होता है और उसके ऊपर आपने कुछ एनालिटिक्स करनी होती हैं, कुछ उसके ऊपर आपने समरीज बनानी होती हैं, कोई ग्राफ्स बनाने होते हैं, इस किस्म के मुख्तलिफ काम उसके ऊपर आपने करने होते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। तो टेबुलर फॉर्म में आपके पास डाटा दिया गया होता है और वो पड़ा होता है एक फाइल में। तो अब फाइल के अंदर फाइल के अंदर टेबल रखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि आप टेबल की शक्ल इस तरीके से बना दें कि आपको स्पेसिस से नजर आ रहा हो कि ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है, फिर लाइंस के अंदर ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्पेसिस देना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि हम स्पेस की जगह पे कॉमा लगा दें। तो पहली लाइन आप शुरू करें और आप कहें कि ये मैं हवा में क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये देखें, ये हमारे पास एक फाइल है जी, नो ओके, जी, ये देखें, ये हमारे पास एक फाइल है, इसमें हमने इस तरीके से लिखा कि देखें ये एक रो, एक लाइन जो है दैट विल बी अ रो, सही है जी। पहले मैं आपको फाइल बता दूं कि फाइल में है क्या। लास्ट टाइम तो हमने फाइल में वैसे ही टेक्स्ट कोई लिखा हुआ था ना, अब इस फाइल के अंदर कोई स्ट्रक्चर है, तो पहले वो स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली रो जब आपने स्टार्ट की, पहली लाइन जो स्टार्ट की, तो दिस इज गोइंग टू बी वन रो। जिस तरह एक्सेल में एक रो होती है वैसे ये एक रो होगी, अगली लाइन अगली रो होगी, उससे अगली लाइन उससे अगली रो होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे रो में आपके पास पहले लिखा हुआ है रोल नंबर, बीच में एक स्पेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे तो कॉमा का मतलब है कि अब नया कॉलम शुरू हो गया, बात समझिए जी। कॉमा का मतलब है कि नया कॉलम शुरू हो गया। तो कॉलम सेपरेट किए जाते हैं कॉमा से, तो कॉलम्स आर कॉमा सेपरेटेड। जैसे हम लोगों ने लिस्ट में देखा था वैल्यूज आर कॉमा सेपरेटेड, डिक्शनरीज में हमने देखा था कि की वैल्यू पेयर्स आर कॉमा सेपरेटेड, उस तरीके से यहाँ पे कॉलम्स आर कॉमा सेपरेटेड, ठीक है जी, सही है। तो हम कहते हैं रोल नंबर पहले कॉलम का हेडर है, आप ऊपर बताते हैं ना कि इस कॉलम में होगा क्या, एक्सेल में भी जिस तरह लिखते हैं। तो रोल नंबर, दूसरे कॉलम में फुल नेम आएगा, तीसरे कॉलम में असाइनमेंट 1, दूसरे में असाइनमेंट 2, तीसरे में असाइनमेंट 3 और चौथे में असाइनमेंट 4, ठीक है। लोग कहते हैं यहाँ पे भी असाइनमेंट की जान नहीं छोड़ दे, तो बहरहाल असाइनमेंट करवा नहीं रहे यहाँ पे, सिर्फ उसके मार्क्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जैसी नेक्स्ट रो आई तो इसका मतलब है कि अब नेक्स्ट लाइन आई तो इसका मतलब है कि अब नई रो शुरू हो रही है, ठीक है जी। तो नई रो में पहले कॉलम में क्या होगा, ऊपर चूंकि रोल नंबर लिखा हुआ था तो पहले कॉलम में इसका रोल नंबर होगा, ठीक है। दूसरे कॉलम में इस बंदे का फुल नेम होगा, ठीक है जी। तीसरे कॉलम में इसके असाइनमेंट 1 के मार्क्स, असाइनमेंट 2 के मार्क्स, असाइनमेंट 3 के मार्क्स, असाइनमेंट 4 के मार्क्स, ठीक है जी। तो ये चीज ऑल्दो आपको अरेंज नजर नहीं आ रही टेबल की शक्ल में, लेकिन अगर आप इन कॉमर्स के ऊपर इसको इमेजिन कर लें कि कॉमर्स से नया कॉलम शुरू हो रहा है तो आपको एक टेबल की शक्ल नजर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी जगहों पे आपको ये जरूरी होता है कि आप एक शक्ल को देख के कोई और शक्ल इमेजिन करें, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैंने कहा था कि हमारे पास काउंटर एक वेरिएबल है और यूं करके मैंने एक बर्तन बनाया था हवा में, ठीक है। तो ये बर्तन आपको मेरा हाथ नहीं नजर आना चाहिए, यहाँ पे आपको बाकायदा मेरे हाथ के अंदर एक बर्तन नजर आना चाहिए, ठीक है। को बता सकते हैं इस बर्तन का क्या रंग है, ठीक है। आपके जहन में जो भी इमेजिनेशन आ रही है उसके हिसाब से आप रंग बता सकते हैं। मेरे जहन में एक बर्तन है, जिस तरह मिट्टी का बर्तन नहीं होता लेकिन पॉलिश्ड है और उसके ऊपर ग्रे कलर की पॉलिश हुई है, किसी गेम में मैंने देखा होगा, तो वो मेरे जहन में वो है, ठीक है। बड़ा स्मूथ सा इस तरीके से एक बर्तन है, हो सकता है आपके जहन में सुराई हो, भारी है, ठीक है, काफी भारी सा मिट्टी का बर्तन, जिस तरह काफी भारी सा होता है तो बड़ा बर्तन है मेरे जहन में, ठीक है। तो बाकी जी मेरा बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने ये इमेजिनेशन बाय प्रैक्टिस लानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप इसको जब देखेंगे तो आप बाकायदा जहन के अंदर ये लेकर आएंगे, ये चीज जो है ये एक टेबल है। आपको इसको देख के कहेंगे भाई ये तो टेबल नहीं है, आपके नीचे टेबल है, नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर देखें, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है। अब लाइन आप सीधी लगा रहे हैं, हालांकि सीधी लाइन नहीं है, कोई कॉमा आगे है कोई कॉमा पीछे है, लेकिन आपके जहन में लाइन सीधी लगनी चाहिए। ये वैसी फलसफा मैं नहीं भगा रहा हूं आप लोगों को, इसके जरिए से प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान होती है, ठीक है। बजाय इसके कि हम यहाँ पे स्पेसिस कर करके उसको उस शक्ल में लेके आए, फिर उन स्पेसिस को बाद में हमें रिमूव करना पड़े, मुसीबत अपने लिए बनाए, तो हम इसी चीज को अपने दिमाग में रखते हैं इस तरीके से, ठीक है जी, समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपको इमेजिन अगर आप इसको करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये एक टेबल है, सही है। इसके अंदर रोज हैं और कॉलम्स हैं, सही हो जी, यहाँ तक क्लियर है। तो ये वाला जो आपके पास फॉर्मेट है ये खास पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करती है, इसके अंदर कोई नई बात नहीं है।
सिर्फ आपके पास रोज जो है वो लाइंस में होंगी और कॉलम सेपरेटेड होंगे कॉमा से। तो इस किस्म की फाइल को कहा जाता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। ये बहुत सारी वैल्यूज हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स हैं, नंबर्स हैं, फ्लोट्स हैं, इंटीजर्स हैं और जो भी चीज़ है, और ये वैल्यूज एक दूसरे से सेपरेट हुई हुई हैं कॉमा के जरिए से, ठीक है। तो इस चीज़ को कहा जाता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल या कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल या CSV फाइल। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको इस्तेमाल होगी, रिलेटिवली स्मॉल टू मीडियम साइज डाटा जो आपको मिलता है, ये CSV फाइल है, ये CSV फाइल है, ये CSV फाइल है, ठीक है जी। तो हम CSV फाइल को यहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बात समझ आ गई जी। CSV इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज जो एक रो में होती हैं वो सेपरेट की जाती हैं कॉमा के जरिए से। क्लियर है जी? तो इस किस्म की फाइल को बेसिकली हम रीड करना चाह रहे हैं। हम वही काम करेंगे, हमारे पास ये जिस डायरेक्टरी में पड़ी है उसका नाम है रेस। जिस डायरेक्टरी में पड़ी है रेस, जैसे लास्ट टाइम हमारे पास रेस के अंदर पड़ी हुई थी फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे देख लें ये रेस की डायरेक्टरी है, इसके अंदर हमारे पास डाटा फाइल डॉट CSV के नाम से ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन आमतौर पे CSV ही होती है, तो हम क्योंकि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। यहाँ पे आप कहते हैं डायरेक्टरी रेस, और उसी तरीके से आप कहते हैं इम्पोर्ट OS और CSV फाइल इज इक्वल टू os.path.join डायरेक्टरी, और यहाँ पे मैंने फाइल का नाम डायरेक्टली ले लिया, ठीक है। मैं ऊपर नेम करके यहाँ वेरिएबल भी दे सकता था, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया, ठीक है जी। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है। अब हम कहते हैं प्रिंट CSV फाइल, सिर्फ हमें पता चल जाएगा इसने सही तरीके से ज्वाइन किया कि नहीं किया, ठीक है जी। तो res/data file डॉट CSV ये हमारी अब फाइल है, इसके ऊपर हम वैसे ही इसको ओपन करके रीड करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है जी। अच्छा, हम क्या करते हैं, विद ओपन CSV फाइल एज F, ठीक है, यहां पे हम इसको मोड दे देते हैं रीड, सही हो गया। अब आप कहते हैं फॉर लाइन इन F, जैसे पहले हमने लाइन बाय लाइन रीड किया था, अभी हम लाइन बाय लाइन क्यों रीड कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि एक लाइन के अंदर एक रो है, तो पूरे के पूरी स्ट्रिंग को हम एक साथ नहीं लेके आते, क्योंकि हमें पता है कि फाइल के सेमेंटिक्स इस तरह के हैं कि उसके अंदर एक रो सेपरेट है दूसरी रो से, तो अब हम एक एक रो करके ही ला रहे हैं, वरना आप f.read करके भी ला सकते थे पूरी फाइल को अपने पास, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम करते हैं पहले लाइन डॉट स्ट्रिप, आपको याद होगा /n हटाने के लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद हम स्प्लिट करते हैं कॉमा के ऊपर। स्प्लिट लास्ट टाइम का याद है कि हम स्प्लिट क्या करता है, कॉमा जहां पे भी इसको नजर आएगा वहां से एलिमेंट्स को सेपरेट कर देगा, और हमारी CSV की डेफिनेशन में ये बात है कि कॉलम्स किससे सेपरेट होते हैं, कॉमा से। तो अब यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट डेफिनेशन को हमने ट्रांसलेट कर दिया यहाँ पे। तो ये चीज क्या करेगी, लाइन को लेगी, एक लाइन को विच विल बी वन रो, उसको स्ट्रिप कर देगी, /n उसके ऊपर से हटा देगी, कोई और स्पेसिस वगैरह है तो उनको भी हटा देगी, और फिर उसको स्प्लिट कर देगी कॉमा के ऊपर। तो ये पूरी चीज आपको क्या रिटर्न करेगी, एक लूप के अंदर, बॉडी के अंदर ये एक चीज क्या रिटर्न करेगी, डाटा टाइप बताए पहले, पूरी मिला के डाटा टाइप क्या रिटर्न होगी? कौन कह रहा है स्ट्रिंग? हाथ खड़ा करें। कौन कह रहा है लिस्ट? हाथ खड़ा करें। कौन कुछ भी नहीं कह रहा? कौन सोया हुआ है? तो अभी से अच्छा देखें, लाइन आपको रिटर्न करेगी स्ट्रिंग, लाइन को जब आप स्ट्रिप करेंगे तो ये भी आपको रिटर्न करेगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जब आप स्प्लिट को देंगे तो स्प्लिट क्या करता है, कॉमा से एलिमेंट्स को अलग करता है, जब एलिमेंट्स का लफ्ज मुंह से निकाल दिया इसका मतलब है कि लिस्ट रिटर्न करेगा वो, ठीक है जी। इसको हम फिलहाल सिर्फ प्रिंट कर लेते हैं। तो देखें, पहली दफा में ये आया रोल नंबर, फुल नेम, A1 A2 A3 A4। अगली दफा जब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई तो फिर आया दूसरी रो, ये फॉर ने लाइन उठाई, लाइन वेरिएबल में डाली, लाइन को स्ट्रिप किया, फिर उसको स्प्लिट किया कॉमा के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि कॉमा के जरिए से ये स्प्लिट हो गए। ये कॉमा और वो कॉमा अब अलग चीजें हैं, वो कॉमा खत्म, वो स्प्लिट की वजह से खत्म हो गया, ये कॉमा तो हमें लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन की वजह से नजर आ रहा है। फर्क समझ आ रहा है दोनों का ना जी? ये कॉमा वो कॉमा नहीं है जो फाइल में था, वो फाइल का जो कॉमा था वो तो स्प्लिट की वजह से खत्म हो गया, उसकी वजह से एलिमेंट्स बन गए। ये यहाँ पे हमें सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है कि ये एक एलिमेंट है लिस्ट का और ये लिस्ट का दूसरा एलिमेंट है। क्लियर है जी? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अभी हम करना क्या चाहते हैं कि ये तो हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया, लेकिन हम प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं, हम इसको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं कुछ, ठीक है। लास्ट टाइम ये सवाल आया था कि अगर हम इसको कोई डाटा लाते हैं और उसको चेंज करते हैं फिर फाइल में सेव करते हैं तो कैसे होगा, तो वो आज हम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अभी हम क्या करते हैं, वही काम देखें, यहां से लेके यहां तक वही कोड है, ये सारे का सारा वही कोड है। इसके अंदर हमने क्या किया, ऊपर एक लिस्ट बनाई रोज की, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट है, और हम क्या करते हैं इस रोज के अंदर अपेंड कर देते हैं उसी चीज को जो कि हम यहाँ पे आउटपुट कर रहे थे। देखें ऊपर जिस तरीके से हम जिस चीज को आउटपुट कर रहे थे, बजाय इसके कि हम आउटपुट करें, हम क्या करते हैं उसको अपेंड कर देते हैं रोज के अंदर। तो रोज के अंदर पहली दफा, पहले एम्प्टी रोज है, रोज जो है एक एम्प्टी लिस्ट है, पहली दफा एक लिस्ट उसके अंदर जाएगी, अगली दफा दूसरी लिस्ट जाएगी, अगली दफा तीसरी लिस्ट जाएगी और अगली दफा चौथी लिस्ट जाएगी। तो आखिर में रोज के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितनी रोज है,
ठीक है, क्योंकि हर दफा हम एक रो डाल रहे हैं और हर रो के अंदर फिर आपके पास उतने एलिमेंट्स होंगे जितने कॉलम्स हैं। क्लियर है जी यहां तक? अच्छा, तो ये हमने कर लिया रन। अभी देखें ये जो आउटपुट हमें आ रहा है ये स्प्रिंट की वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको यहां से हटा दें तो आउटपुट खत्म, लेकिन रोज के अंदर वो चीज चली गई। ठीक है, अच्छा रोज को देख लेते हैं। रोज के अंदर अब क्या पड़ा हुआ है? तो रोज एक लिस्ट है विच इज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, और हर लिस्ट के अंदर आपके पास एक रो का डाटा है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 2000 कॉलम्स। क्लियर है जी? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब इसमें से हमें पता है कि पहला जो कॉलम, पहली जो रो है आपके पास, दैट इज द हेडर। हेडर समझते हैं ना? ये बता रहा है कि कॉलम्स हैं क्या, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये डाटा नहीं है। ये बता रहा है कि आपके पास जो कॉलम्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो हैं क्या। ठीक है, ये ना भी होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम फॉर इंस्टेंस एवरेज निकालते हैं कि A1 में एवरेज मार्क्स कितने हैं, उसमें हम पहली रो को नहीं देखेंगे क्योंकि वो हेडर है, उसके अंदर एक्चुअल मार्क्स नहीं है किसी के। समझ आ रही बात की? ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें जरा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं फॉर आई इन रोज 1 से आगे। ये 1 मैंने क्यों लगाया जी यहां पे? हम करना ये चाह रहे हैं कि हम, सॉरी मैं ये तो बताऊं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम करना ये चाह रहे हैं, देखें ये सारी स्ट्रिंग्स हैं, ये स्ट्रिंग्स है ना। ठीक है, हम करना ये चाह रहे हैं कि ये चूंकि स्ट्रिंग्स हैं तो इनके ऊपर हम नंबर वाले ऑपरेशंस नहीं कर सकते। अगर मैं दो स्ट्रिंग्स को लेके आपस में ऐड करूंगा तो क्या हो जाएंगे, वो कंकैट हो जाएंगे। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, तो मैं नहीं कर सकता यहां पे। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये स्ट्रिंग्स हैं। तो स्ट्रिंग्स को पहले हम चेंज करेंगे नंबर्स में। तो लेट्स से वी ट्रांसलेटेड टू फ्लोट्स। फ्लोट्स में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कि पॉइंट्स में भी हैं। अगर सारी वैल्यूज उसमें होल नंबर्स में होती तो हम इंटीजर में कन्वर्ट करते। क्लियर है जी? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब बताएं कि हम यहाँ पे बेसिकली सारी वैल्यूज को चेंज करना चाह रहे हैं, जो नंबर्स वाले कॉलम्स हैं उन सारों को हम चेंज करना चाह रहे हैं फ्लोट्स में। तो ये क्या है? ये मैंने 1 क्यों लगाया यहाँ पे? जी, और देखें आपके पास जो रोज हैं, रोज क्या है? रोज आर दी रोज। कॉलम आपके पास रोज हैं उसके अंदर, यानी कि लाइंस हैं, और पहली लाइन में हमने कह दिया कि वो क्या है? हेडर है। ठीक है, तो पहले हेडर को हमने चाहे जो भी उसके अंदर वैल्यूज हैं उनको तो कन्वर्ट करना ही नहीं है। तो लूप हम स्टार्ट करते हैं दूसरी रो से, विच इज इंडेक्स 1। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब लूप के अंदर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कॉलम 2 से 6 तक। ये देखें, कॉलम 0 के अंदर रोल नंबर है, इसको चेंज नहीं करना हमने। इसके अंदर नाम है, इसको भी हमने चेंज नहीं करना। कॉलम 1 के अंदर भी नाम है, उसको भी चेंज नहीं करना। हमने कॉलम 2 से लेके 2, 3, 4, 5 तक हमने चेंज करना है। कॉलम 2 से लेके 5 तक हर रो के अंदर हमने चेंज करना है। तो हमने लूप कहां से कहां तक लगाया? रेंज 2 to 6, ताकि ये 2 to 5 जाए। ठीक है, अब हम चेंज क्या करेंगे कि इस रो के अंदर इंडेक्स आई के ऊपर जो भी आई हमें मिला है, ठीक है, इस रो के अंदर इस इंडेक्स की जो वैल्यू है उसी वैल्यू को उठाओ, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करो और इसके अंदर सेव कर दो। समझिए बात की जी? वैल्यू उठाओ, उसके ऊपर फ्लोट का फंक्शन लगाओ, क्या हो जाएगी? वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। जब वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए तो इसी जगह पे वापस उसको डाल दो। समझिए बात की कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया। आउटपुट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आउटपुट कुछ किया ही नहीं है। अभी जाके इसको आउटपुट करते हैं, अभी देखें फर्क क्या है इसमें और इसमें। क्या फर्क है आपके पास? ये देखें, ये चीज एक स्ट्रिंग है। कैसे पता चला स्ट्रिंग है? आगे पीछे डबल कोट्स लगे हुए हैं। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये सारे स्ट्रिंग है। ठीक है जी, जबकि यहां पे आगे ये क्या हो गए? अब देखें, ये स्ट्रिंग नहीं है। वहां पे 64 स्ट्रिंग था, यहां पे 64.0 आपको बता रहा है क्योंकि फ्लोट है अभी। ठीक है, वहां पे 64 था लेकिन फ्लोट में आगे वो 64.0 हो गया। क्लियर है जी? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? अब इसके ऊपर हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। वो काम हम नहीं करने वाले। आप मुख्तलिफ किस्म की इसके ऊपर लॉजिक लगा सकते हैं कि आप लेट से हर असाइनमेंट का एवरेज ले लें, आप ये ले लें कि कितनी असाइनमेंट्स हैं। इस किस्म के मुख्तलिफ काम अब आप इसके ऊपर, इस डाटा के ऊपर कर सकते हैं। तो ये वो पोर्शन है जिसके अंदर अब आप CSV में के ऊपर डाटा साइंस अप्लाई करते हैं। डाटा साइंस के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं आपकी, आप वो सारी अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर आप कोई नई CSV बनाते हैं और फिर आप क्या करते हैं, उसको एक फाइल के अंदर सेव करते हैं। ठीक है जी, तो वो दरमियान वाला पोर्शन अब हम स्किप कर रहे हैं और हम क्या करेंगे कि अब ये जो हमने मैनिपुलेट कर ली, कुछ चेंज तो आ गया ना इसके अंदर, इसको अभी हम लिखना चाह रहे हैं वापस एक नई फाइल के अंदर। समझिए बात कीजिए, यहाँ पे मैनिपुलेशन के लिए तैयार है क्योंकि उस फॉर्मेट में जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर एवरेजेस निकालनी है तो एवरेजेस आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर आप मैनिपुलेशन करने के बाद इसी फाइल को या कोई से जनरेटेड नई जो आपने CSV बनाई है उसको अब आप करना चाहते हैं राइट। ठीक है, तो हम इसी को डायरेक्ट राइट करेंगे अभी फाइल के अंदर। बात क्लियर है जी? अच्छा,
तो राइट किस तरह करते हैं CSV फाइल्स को? उसी तरीके से राइट करते हैं जैसे लास्ट टाइम हमने राइट किया था। अगेन नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं है फिलहाल यहाँ पे देखें। उसके पहले हमें एक जरूरत है एक फंक्शन की, जिस तरह हम लोगों ने स्प्लिट का फंक्शन देखा था। स्प्लिट का फंक्शन क्या करता था कि एक स्ट्रिंग लेता था और उस स्ट्रिंग के अंदर जहां पे भी एक कैरेक्टर नजर आता था तो वहां पे कट लगा के एलिमेंट्स को अलग अलग कर देता था। ठीक है, अभी उसी का एक ऑपोजिट फंक्शन है, वो हम देख रहे हैं। ये आपसे क्या करेगा, एक स्ट्रिंग लेगा विच इज कॉमा और एक लिस्ट लेगा। लिस्ट का एक एलिमेंट उठाएगा, उसको रखेगा, फिर ये वाला सेपरेटर लगाएगा, फिर दूसरा एलिमेंट उठाएगा, उसको रखेगा, फिर सेपरेटर लगाएगा। तो ये पहली जो चीज है सेपरेटर है या डिलिमिटर है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने स्प्लिट में कहा था कि डिलिमिटर है। स्प्लिट क्या करता है, डिलिमिटर के ऊपर कट लगाता है, और ज्वाइन क्या करता है, डिलिमिटर के जरिए से ज्वाइनिंग करता है एलिमेंट्स की। तो ये उल्टा है उसका। ठीक है, तो इसको अगर आप कहते हैं ए बी सी को ज्वाइन कर दो कॉमा के जरिए से, तो ये आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा विच विल बी ए बी एंड सी ज्वाइंड यूजिंग कॉमास। ठीक है, ये ऐसा ही है कि अगर हम कहते हैं ये वाली नीचे वाली स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट कॉमा, तो उससे वो एबीसी बना देता हमें लिस्ट। तो स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग से लिस्ट बनाता है, और जॉइन क्या करता है, लिस्ट से स्ट्रिंग बनाता है बेस्ड ऑन द डिलिमिटर। ठीक है जी, क्लियर है? ये क्लियर है अच्छे तरीके से? अच्छा, इसको ध्यान में रखें, थोड़ी देर बाद इसको इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है और हम बनाना चाह रहे हैं इससे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इस वजह से ये जॉइन हमने यहाँ देखा, लेकिन थोड़ी देर में इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रोज के अंदर वैल्यूज जरा रिमाइंड अपने आप को कर लें कि क्या चीज है। आपके पास एक आउटर लिस्ट है और उसके अंदर आपके पास इनर लिस्ट जो है, उसके अंदर आपके पास वो वैल्यूज हैं जिनको आप कॉमा सेपरेट करना चाह रहे हैं। सही है, लेकिन इसमें एक मसला है। मसला क्या है कि यहां पे देखें कि आपके पास ये जॉइन जो है ये आपसे एक लिस्ट लेता है, लेकिन वैसी कोई लिस्ट नहीं लेता, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स लेता है। सही है, जबकि हमारे पास यहां पे क्या चीजें हैं, कुछ फ्लोट है और कुछ स्ट्रिंग्स हैं। तो जॉइन को आपने देनी है स्ट्रिंग्स, जबकि यहां पे पड़े हुए हैं फ्लोट्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया ना कि स्ट्रिंग को हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया। जब आप राइट करना चाह रहे हैं तो आप उन फ्लोट्स को या इंटीजर्स हैं या जो भी चीजें उनको आप वापस स्ट्रिंग्स में लेके आएंगे। समझिए बात की? तो अभी वो वाला देखें, हम पहले गए, हमने फाइल रीड की, फाइल के अंदर जो चीजें थी वो हमने लिस्ट में डाली। लिस्ट में डालने के बाद उनकी वैल्यूज को हमने उस डाटा टाइप में ले गए जिसके ऊपर हम मैनिपुलेशन कर सकते थे। फिर हमने यहाँ पे कुछ काम किया। अब हमारे पास एक लिस्ट है विच इज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, और उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ डाटा टाइप्स में चीजें मौजूद है। लेकिन फाइल में चूंकि हमने राइट करना है तो इनको हमें स्ट्रिंग्स में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम पहले इसको स्ट्रिंग्स में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको फाइल में राइट करेंगे एक एक करके। समझ आ रही बात कीजिए? ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो अब और से इसको देखें। ये 2 लाइनों में सारा काम होगा। अभी देखें, अब सारा काम नहीं होगा, तकरीबन सारा काम होगा। फॉर आर इन रोज, ये क्लियर है? एक एक करके हम रो को आर में डालेंगे। ठीक है, ज़हन में रखें और बिल्कुल ध्यान इधर दें। अब यहां पे इस प्रिंट को थोड़ी देर के लिए हटा दें। हम कह रहे हैं फॉर सी इन आर, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सिंटेक्स है। गौर से देखें, हमने क्या किया था कि एक्स फॉर एक्स इन नंबर्स इफ एक्स इज इवन। ठीक है, ये मैं हवा में बोल रहा हूं जानबूझ के। देखें, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का क्या तरीका था कि जो लूप हमने करना था वो दरमियान में था, राइट साइड पे कंडीशन थी और लेफ्ट साइड पे जो चीज हमने कलेक्ट करनी थी वो थी। ठीक है, अब यहां पे दोबारा देखें, लूप हमारा क्या है कि फॉर सी इन आर, सी फॉर कॉलम, आर फॉर रो। आर तो ऊपर से आ गया। फॉर ईच कॉलम इन दिस रो, कलेक्ट क्या चीज करनी है। अब हम सी को खुद कलेक्ट करेंगे तो कोई मसला हल नहीं होगा। कलेक्ट हमने करना है सी बट कन्वर्टेड इन अ स्ट्रिंग। एसटीआरसी का क्या मतलब है कि सी को लो, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और अपने पास रख लो। एक और सी उठाओ, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, अपने पास रखो। एक और सी उठाओ, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, अपने पास रखो। तो ये आखिर में जो आपके पास लिस्ट बन जाएगी, इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की वजह से ये वही वैल्यूज होंगी जो पहले सी में थी, लेकिन अब ये सारी की सारी चेंज हो गई होंगी स्ट्रिंग्स में। ठीक है, देखें, ये पहली रो इसने उठाई, इसने क्या किया, फॉर सी इन आर, ये पहली चीज पहले उठाई, इसको इसने कन्वर्ट किया स्ट्रिंग के अंदर। ये पहले से ही स्ट्रिंग थी, ये स्ट्रिंग फिर भी स्ट्रिंग ही रही, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। फिर इसने दूसरा कॉलम उठाया, ये दूसरा सी है, इसको इसने कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, ये पहले से ही स्ट्रिंग थी, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वैसे ही आ गया। फिर इसने A1 उठाया, ये भी पहले से ही स्ट्रिंग थी। रोज में याद रखें कि हमारे पास पहले हेडर के अंदर ये सारी की सारी चीजें स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, तो पहली रो के अंदर तो कोई फायदा भी नहीं हुआ, ये चीज एज इट इज आ गई, यहां पे लिखी गई। अब सेकंड, ये आउटर लूप जो है हमारे पास, इसके अंदर अब सेकंड रो हम चलाएंगे। सेकंड रो में फर्स्ट सी इसने उठाया, वो क्या चीज है, पहले से स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग एज इट इज आ गई। फिर उसके बाद इसने दूसरा एलिमेंट उठाया सी, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी एज इट इज आ गई। इसके बाद जब इसने तीसरा एलिमेंट यहां से उठाया तो दैट वाज अ फ्लोट ऑफ 64.0। इसने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया एसटीआर में। एसटीआर ऑफ 64 फ्लोट इज अ स्ट्रिंग 64.0। तो इसने क्या चीज यहां पे बना ली, 64.0। इस तरीके से अगले सी पे गया, वहां पे इसको क्या मिला, 78.5 फ्लोट। इसको इसने क्या किया, एसटीआर सी किया, इससे क्या बन गया, 78.5 स्ट्रिंग, वो इसने यहां रख ली। इस तरीके से आखिर तक ये चला गया।
ठीक है। तो यहाँ पे देखें, पीछे जब हम कन्वर्ट कर रहे थे स्ट्रिंग्स को फ्लोट में तो हमने कहा था सिर्फ इन कॉलम्स को चेंज करो। अभी जब हम डाटा टाइप सारों को स्ट्रिंग में ला रहे हैं तो हम कह रहे हैं सारों को कर दो। क्यों सारों को कर दो? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज पहले से स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग ही रहेगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोड आसान हो गया। बजाय इसके कि यहाँ पे भी हम वो काम करते कि पहले हेडर को छोड़ दो और सिर्फ सेकंड कॉलम से 6 कॉलम तक जाओ, तो हमारा कोड कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो यहाँ पे हमने इसको कहा सारे के सारों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, जो पहले से स्ट्रिंग है खैर है वो रहे स्ट्रिंग। समझ आ रही बात की? ठीक है, वरना काम हम वही कर रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था। अब हमारे पास ये सारी की सारी चीजें हमने प्रिंट कर दी हैं, लेकिन हम इनको प्रिंट नहीं करना चाह रहे थे, हम इसको एक और वेरिएबल में रखना चाह रहे हैं ताकि कल को जाके हम इनको फाइल में डंप कर सकें। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली इसी कोड को लेंगे और हम बाहर उसी तरीके से बाहर एक आउट रोज के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे विच इज एन एम्प्टी लिस्ट, और यहां पे जो चीज हम इसको कंप्यूट कर रहे थे उसको आर में डाल के हम आउट रोज में अपेंड कर देंगे। ठीक है, एक जो हम चीज कन्वर्ट करना चाहें उसकी रो ली, उसको कन्वर्ट किया और उसको आउट रोज में रख लिया, एक और रो ली, कन्वर्ट किया, आउट रोज में रख लिया। तो आउट रोज में हमारे पास वो डाटा है जो कि हम राइट करना चाहते हैं फाइल में। तो इसमें और रोज में क्या फर्क है कि इसके अंदर सारी चीजें स्ट्रिंग्स हैं। समझ आ गई बात की? जो हमारा मसला था कि जॉइन आपसे लेगा सारी स्ट्रिंग्स, तो वो मसला अब हल हो गया है। अब हम ये जॉइन को दे सकते हैं। समझ आई बात की जी? अच्छा, तो हम क्या करेंगे, फॉर आर इन आउट रोज। अब आउट रोज के ऊपर हम लूप लगाएंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे कि आउटलाइन जो है दैट इज कॉमा सेपरेटेड दिस होल रो। आर का एक कॉलम उठाएगा उसको लिखेगा कॉमा, दूसरा कॉलम उठाएगा उसको लिखेगा कॉमा, तीसरा कॉलम उठाएगा उसको लिखेगा कॉमा। समझ आ रही बात की जी? तो ये आउट एक लाइन जो बनेगी दैट विल बी दिस होल थिंग, रोल नंबर कॉमा, फुल नेम कॉमा, A1 कॉमा, A2 कॉमा। ठीक है जी, समझ आ रही बात की? तो देखें हमारे पास जो लिस्ट ऑफ लिस्ट थी उसको हमने चेंज कर लिया फिलहाल एन आउटपुट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये आउटपुट है, लेकिन हमने आउटपुट नहीं करना, ये आउटपुट हमने यहां पे कंसोल के ऊपर कर रहे हैं, ये आउटपुट हम करना चाहते हैं एक फाइल के अंदर। ठीक है जी, तो जो हमारा लास्ट स्टेप है दैट इज CSV फाइल नेम आउट। अच्छा मैंने नहीं बनाई, लेट्स क्रिएट ए न्यू फाइल। CSV अंडरस्कोर फाइल नेम आउट इज इक्वल टू os.path.join डायरेक्टरी कॉमा, क्या है इसका नाम, CSV फाइल डैश आउट डॉट CSV। यहाँ पे क्या नाम था हमारे पास, डाटा फाइल डॉट CSV ना, इसको डाटा फाइल डैश आउट डॉट CSV कर लेते हैं। ठीक है जी, ये समझ आ गई? हमने आउट नेम बना लिया है, CSV फाइल नेम आउट हमने बना लिया। अब हम इसको कहते हैं इस फाइल को ओपन करो फॉर राइटिंग एज F फॉर आर इन आउट रोज। ये वही डाटा, ये वही कोड है जो पीछे था। देखें, फॉर आर इन आउट रोज, फॉर आर इन आउट रोज आउटलाइन इज इक्वल टू ये चीज। ठीक है, जो लाइन हमने आउट करनी है वो हमने आउटलाइन वेरिएबल में रख ली, इसके अंदर भी कोई नया काम नहीं, वही पिछली फाइल डाला है। अब हम इसके अंदर राइट कर रहे हैं ये आउटलाइन, और आखिर में एक /n हम करना चाहते हैं क्योंकि लास्ट टाइम बताया था कि राइट जो है वो /n खुद इंसर्ट नहीं करता। ठीक जी, ये जब हम रन करेंगे तो हमारे पास यहां पे एक फाइल क्रिएट हो गई, ये आप देख सकते हैं, डाटा फाइल डैश आउट डॉट CSV। इसको आप कहते हैं डाटा फाइल डैश आउट डॉट CSV, तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब देखिए ये सारी वैल्यूज फ्लोट में है, जबकि यहाँ पे वैल्यूज किसी और तरीके से थी। यहाँ पे कुछ आपके पास चेंजेस जो हैं वो आ गई हैं। हाँ, जब हम वाकईतन इसको इस्तेमाल करते हैं डाटा साइंस में तो फिर हम चेंजेस कुछ और करते हैं। तो एक फाइल से दूसरी फाइल जब हम बनाएंगे तो हो सकता है दिस इज अ समरी ऑफ दैट होल डाटा। ठीक है, या कोई स्टेटिस्टिक्स हमने यहाँ पे जमा किए हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम फिर हम कर सकते हैं। वो हमारे कोर्स का के स्कोप में नहीं है, वो आप आइंदा इंशाल्लाह कभी देखेंगे, लेकिन ये वाला काम बहुत रिपीटेडली होता है। तो समरी क्या है, CSV फाइल है, पहले आपको पता होना चाहिए CSV फाइल क्या चीज़ है। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, रोज आर इन लाइन्स। फिर आप क्या करते हैं, उस फाइल को रीड करते हैं। जब आपने उस फाइल को रीड कर लिया तो आपके पास आ गई एक रो की जगह पे एक स्ट्रिंग बड़ी सारी, उस स्ट्रिंग को आपने चेंज कर लिया कॉलम्स के अंदर स्प्लिट के जरिए से। ठीक है, जब कॉलम्स में हो गया तो अब आपके पास उसके अंदर सारी की सारी डाटा टाइप्स जो है वो स्ट्रिंग है। वो डाटा टाइप्स आप चेंज करेंगे जिनको आप किसी और फॉर्मेट में चाहते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ कॉलम्स हैं जो कि इंटीजर्स हैं तो उनको इंटीजर्स में कन्वर्ट करें, कुछ हैं जो कि बूलियंस हैं उनको बूलियंस में कन्वर्ट करें, कुछ है जो कि फ्लोट्स हैं जैसे हमने यहाँ पे किया उनको फ्लोट्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, हमने सारों को फ्लोट में कर दिया। आप ऐसे कर सकते हैं कि आधे तक फ्लोट का लूप चलाएं, फिर एक और लूप लगाएं, उसको थोड़ा सा आगे से चलाएं और आगे को इंटीजर में कन्वर्ट करें। इस तरह मुख्तलिफ काम आप कर सकते हैं। जब वो चेंज हो जाती है फिर उसके बाद आप मैनिपुलेशन उसके ऊपर जो करना चाहते हैं वो कर लें। फिर उसके बाद वापस अब आप इसको राइट करना चाहते हैं तो पहले क्या करें कि सारी की सारी जो डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं उन सारों को स्ट्रिंग्स में लेके आएं, ज्वाइन के जरिए से लाइनों को ज्वाइन करें और आउट फाइल डॉट राइट के जरिए से आप उसको फाइल एक नई राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, पूरा प्रोसीजर क्लियर है जी। तो ये अगर आप सारी की सारी चीज़ एक उसमें बताएं तो ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन जब ये आप इसको करने बैठे तो आपको पता चलेगा कि ये रिपीटेडली आप ये काम जो है जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं
लेट्स से आप डाटा साइंस में किसी जगह पे प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो ये काम इतनी दफ़ा होता है कि सारे का सारा काम आप उठा के एक फंक्शन में डाल देते हैं, उसको फाइल नेम देते हैं, वो आपको सारी चीज़ वापस दे देता है। ठीक है, तो ये काम आपको बार बार करना नहीं पड़ता, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 2-3 इशूज़ हैं। वो इशूज़ अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो इशू आते हैं तो आपको तब समझ आएगी जब ये काम आप लोगों ने 3-4 दफ़ा अपने हाथ से खुद किया हो तो, वरना आपको लाइब्रेरीज तैयार मिल जाती हैं जो CSV से आपको डाटा देती हैं। ठीक है, लेकिन अगेन हर काम हम खुद ITC में इस वजह से करते हैं ताकि जब हम लाइब्रेरी को इस्तेमाल करें और मसला आए तो हमें पता हो कि मसला कैसे हल करना है, हमें पता हो कि इंटरनली वो काम किस तरीके से कर रहा है। ठीक है जी, वरना आपके पास CSV की लाइब्रेरी पाइथन में तैयार मौजूद है, आप उसको फाइल का नाम दें, वो आपको इसी तरीके से रोज कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है जी, क्लियर है, मसला तो नहीं है। सिस्टम ऑन करें और इसको रन करें।